Hello dear students, welcome back. So in the last video we started pronouns and in the very first part we did something. क्या क्या किया वो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं. उसके बाद हम नए कॉन्सेप्ट्स पे नए रूल्स पे जंप करेंगे. So in part 2 what are we going to see? Before that let's see what we did in part 1. So part 1 में हमने पहले pronouns देखा था. Pronouns होते क्या हैं, right? Pronoun के cases क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस. देन पर्सन्स की पर्सन्स के अकॉर्डिंग हम कैसे कैटेगराइज करते हैं. देन उसी चीज को हमने कंसोलिडेट कर दिया एक सिंगल टेबल में. वी सॉ सम एग्जांपल्स की प्रोनाउन की केसेस और टाइप्स जो है वो कैसे हम अलग अलग सेंटेंसेस में अप्लाई कर सकते हैं. वी डिड सम एक्सरसाइज. देन एंटीसीडेंट का कॉन्सेप्ट हमने किया था और उसको हमने फिर अप्लाई किया था इन certain questions. Before that कुछ rules किए थे, दो major rules किए थे. This was rule 1 and then rule 2 and then इसको हमने apply किया in some real questions. तो type of pronouns क्या हैं, कैसे कैसे pronouns use हो सकते हैं. Sample question 1, sample question 2 and this is what we did. So in today's video what all are we going to see? Pronouns ambiguity errors. Pronouns में ambiguity क्या होती है, ये एक और type of एरर आ गया या नया रूल मान लीजिए इसे. ये हम देखेंगे मिसिंग एंटीसीडेंट्स की. जब एंटीसीडेंट्स मिस हो जाते हैं, होते ही नहीं है, तो उस केस में एरर कैसे इंट्रोड्यूस होता है और उसका करेक्शन क्या किया जाता है. डिस्टेंस. अब ये डिस्टेंस एक एरर इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रेटजी है कि ज्यादा डिस्टेंस बढ़ा दो नाउन और प्रोनाउन के बीच में तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा. देन मल्टीपल नाउन्स अगर आ जाते हैं बिफोर द प्रोनाउन तो कैसे डील करना है. एंड देन प्रोनाउन बिफोर द नाउन. अगर प्रोनाउन ही नाउन से पहले आ जाए, ज्यादातर केसेस में आप क्या देख रहे हैं कि नाउन पहले आता है फिर प्रोनाउन आता है, राइट. और उस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट बन जाता है वो नाउन. लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए तो हमें कैसे करना है. तो ये 5 कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. So let's start with the very first one. Rule 3, Rule 2, Rule 1 and Rule 2 हम already part 1 में देख चुके हैं. If you have not watched that video, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको जाके चेक करिए. क्योंकि पार्ट 1 देखेंगे फिर कॉन्टिन्यूटी में पार्ट 2 आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. So what does the rule say? The rule is there must be no ambiguity as to what a pronoun refers to. कि एक प्रोनाउन जिस नाउन को रेफर कर रहा है इस चीज में कोई एम्बिग्यूटी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. अब ये डाउट या एम्बिग्यूटी कैसे क्रिएट होती है, एग्जांपल देखिए. द वेरी फर्स्ट वन, द काउंसलर वाज स्पीकिंग टू देव एंड ही लुक्ड अनहैप्पी. राइट, सिंपल सेंटेंस है. कोई एरर है, कोई इशू नजर आ रहा है नहीं, लेकिन देयर इज एन इशू. वेयर इज द प्रोनाउन? द प्रोनाउन इज ही. लेकिन ये ही रेफर किसको कर रहा है, इसका एंटीसीडेंट कौन है. अब ही के लिए दो प्रोस्पेक्ट्स हैं, राइट. दो चॉइसेस हैं. काउंसलर भी ही हो सकता है और डेव भी ही हो सकता है, राइट. तो अब ये सेंटेंस ये क्लियरली मेंशन नहीं कर रहा है हु लुक्ड अनहैप्पी, काउंसलर और डेव. तो ये एम्बिग्यूटी क्रिएट हो गई. तो ये एक एरर है. इट इज नॉट गुड. आपके क्लियर सेंटेंस में जो करेक्ट सेंटेंस होगा उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कौन है. तो दिस इज एन एरर. तो हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा. तो आपको जो भी अंडरलाइन पार्ट है उसके थ्रू राइट ऑप्शन पिक करनी है. मोस्ट प्रोबेबली ऐसे केस में ये ही की जगह पे नाउन को स्पेसिफिकली मेंशन कर देते हैं, जैसे एंड द काउंसलर लुक्ड अनहैप्पी या फिर डेव लुक्ड अनहैप्पी, कि वो नाउन ही मेंशन कर दो रेदर देन प्रोनाउन, राइट. या फिर प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा चेंज करो कि प्रोनाउन सीधा सीधा उसको एंटीसीडेंट को रेफर करना शुरू करे. और एग्जांपल देखिए, लुक एट दिस वन. रोजा एंड कैरोलाइन डिसाइडेड टू टेक हर कार टू द पार्टी. हर कार, हुज कार? हर कौन है, रोजा है या कैरोलाइन है, राइट. कैरोलाइन या कैरोलिन व्हाटएवर द वे दे प्रोनाउंस इट. सो हर के लिए मुझे एक क्लियर एंटीसीडेंट नहीं मिल रहा है. अगेन देयर इज एन एम्बिग्यूटी. ये एम्बिग्यूटी नहीं चलेगी, राइट. नेक्स्ट देखिए, इन द रिपोर्ट रिलीज बाय द कमिटी इट हाईलाइटेड द नीड फॉर इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज, राइट. नाउ वी हैव अ प्रोनाउन इट. इट किसको रेफर कर रहा है, इट का एंटीसीडेंट कौन है. दो नाउन रखे हैं मेरे पास, द रिपोर्ट और द कमिटी.
कौन हाईलाइट कर रहा है? इट हाईलाइटेड द नीड फॉर इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। हु हाईलाइटेड? क्या रिपोर्ट हाईलाइट कर रही है या कमिटी हाईलाइट कर रही है? राइट? सो ये दो नाउन पीछे रखे हैं, दो या दो से ज्यादा मल्टीपल नाउन्स हैं, दैट इन सच अ केस एम्बिग्यूटी अराइजेस एंड वी नीड टू गेट रिड ऑफ दैट, राइट, इन ऑर्डर टू मेक ए क्लियर एंड कंसाइज सेंटेंस। तो ये एम्बिग्यूटी होती है, तो किसी भी टाइप से एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, राइट, ये ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट रूल, एवरी प्रोनाउन मस्ट हैव एन एंटीसीडेंट। भाई आपके पास अगर एक प्रोनाउन है तो क्यों है, राइट? प्रोनाउन तो रिप्लेसमेंट है नाउन का, राइट? अगर प्रोनाउन नाउन का रिप्लेसमेंट है तो नाउन होना तो चाहिए। आपने प्रोनाउन तो डाल दिया, उसका नाउन एंटीसीडेंट है ही नहीं, तो ये तो गलत बात है, ये तो एरर है, राइट? वही चीज अब एग्जांपल में देखिए, इन मेनी सिटीज ट्रैफिक कंजेशन हैज बिकम ए मेजर प्रॉब्लम and consequently they often find themselves stuck in long delays. So there is a pronoun, right? They often find themselves stuck in traffic jams. Who are they? They कौन है? they के बारे में तो पीछे कोई नाउन मेंशन है ही नहीं, तो they की जगह पे यहाँ पे क्लियरली या तो हमें कोई नाउन डालना पड़ेगा या पीछे सेंटेंस में कहीं नाउन होना चाहिए था जिसको they रेफर कर पाए, राइट? तो यहां पे हो सकता है पीपल या कम्यूटर्स, राइट? ट्रैफिक जैम में कौन फंसेगा? कम्यूटर्स, राइट? तो इसकी जगह पे आपको फिर दे की जगह पे चॉइसेस मिलेगी, 4 चॉइसेस होंगी, या तो पीपल जैसा वर्ड होगा या कम्यूटर जैसा वर्ड होगा, विच वुड बी द करेक्ट चॉइस। अगेन लुक एट दिस वन, साइंटिस्ट मैरी क्यूरी डिस्कवर्ड रेडियम एंड पोलोनियम, achieving this in the field of radioactivity. Achieving this is a pronoun, right? Achieving what? Achieving what? Right? Achieving discovery, this discovery होता, this feat होता, this accomplishment, कोई ऐसा word होना चाहिए था, right? So this अपने आप में this के लिए कोई referent है ही नहीं, तो मुझे वो specifically वो noun को यहाँ introduce कराना पड़ेगा। So choice में कुछ ऐसा होगा, achieving, let's say कि कोई choice है B, achieving this discovery, ये करेक्ट वाली चॉइस हो सकती है। डिस्कवरी हो सकता है, अचीविंग दिस फीट, या फिर अकम्प्लिशमेंट, राइट? समथिंग लाइक दैट, कोई ना कोई एक वर्ड होगा जो इसको रिप्लेस करेगा। तो अब इस केस में मुझे इस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट मिल ही नहीं रहा है, मुझे दिया ही नहीं गया है, तो ये एरर है। तो आपको वो चॉइस पिक करनी है जिसमें एंटीसीडेंट हो। So I hope ये क्लियर हो गया। Every pronoun must have an antecedent. Now look at this one. The typewriters were once a staple in offices worldwide, but advancements in technology have led to a decline in its usage. अब यहाँ पे देखिए क्या बात हो रही है, distance and error introducing strategy. अब SAT क्या करते हैं, उसके पास अलग अलग तरीके हैं एरर्स इंट्रोड्यूस करने के, उसमें से वो ह्यूमन साइकोलॉजी, स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। कैसे? देखिए, एक नाउन है जिसके लिए मैं एक प्रोनाउन यूज करूंगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर दो, बहुत सारा और टेक्स्ट डाल दो, जितना ये दूर होता चला जाएगा आपका फोकस इस चीज पे होगा ही नहीं, फोकस शिफ्ट होकर किसी और चीज पे चला जाएगा। तो साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, राइट? तो अब इसी चीज को आपको देखना है कि हमने यहां पे बात किया, द टाइपराइटर्स वर वंस ए स्टेपल इन ऑफिसेस वर्ल्डवाइड, बट एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैव लेड टू डिक्लाइन इन इट्स यूसेज। इट्स जो है वो सिंगुलर है, प्लूरल है? सिंगुलर। इट्स है कौन, किसका यूसेज की बात हो रही है? टाइपराइटर्स। इज इट सिंगुलर और प्लूरल? इट इज प्लूरल, राइट? ये गलत है। अब यही रूल हमने लास्ट वीडियो में किया भी था कि एंटीसीडेंट और प्रोनाउन मस्ट मैच इन नंबर। अब उसी का एरर का टाइप है कि एरर इतना लंबा सेंटेंस कर देंगे कि नाउन और प्रोनाउन के बीच में गैप बहुत होगा और आपका फोकस शिफ्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, जब भी आपको कहीं पे भी सेंटेंस में प्रोनाउन नजर आ रहा है तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट वेयर द एंटीसीडेंट इज, राइट? सो यहां पे हमें क्या करना है, इट्स की जगह देयर, दैट इज द करेक्शन, देयर यूसेज। नेक्स्ट, द मोनार्च बटरफ्लाई पॉपुलेशन फेसेस डिक्लाइन ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड पेस्टिसाइड यूज, endangering their migratory routes.
राइट? लुक एट दिस सेंटेंस नाउ. यहां पे बात हो रही है सम बटरफ्लाई पॉपुलेशन, राइट? लेकिन लास्ट में जाके एंडेंजरिंग देयर माइग्रेटरी रूट्स. समझ आया? प्लूरल एंड butterfly population singular. That's problem. It's migratory routes. This is the correction. तो अब हुआ क्या? इसमें डिस्टेंस क्रिएट कर दिया. अब ये चीज तो बहुत बड़े सेंटेंसेस नहीं है, छोटे छोटे सेंटेंस हैं. ये और ज्यादा हो सकती है कि यहाँ पे सब्जेक्ट के केस में आपको यहाँ पे कुछ दे दिया और बीच में मॉडिफायर डाल दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन, राइट? 3-4 लाइन की वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है और लास्ट में जाके आपका फिर कहीं प्रोनाउन इंट्रोड्यूस हो रहा है. तो पॉइंट यही है, जब भी आपको प्रोनाउन नजर आए उस टाइम पे आपको खास ध्यान रखना है उसका एंटीसीडेंट फाइंड आउट करने के लिए. कान खड़े हो जाए प्रोनाउन देखते ही, फाइंड आउट द एंटीसीडेंट. नाउ लुक एट दिस वन. अब एक और एरर इंट्रोड्यूस करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है एसएटी की, कि जो प्रोनाउन आपका आएगा उससे पहले मल्टीपल नाउन्स वो इंट्रोड्यूस कर देगा. अब मल्टीपल नाउन्स होने की वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रोनाउन या डिटर्मिनर जो भी है वो किसको रेफर कर रहा है, कौन से नाउन को रेफर कर रहा है, नाउन ए को, नाउन बी को, नाउन सी को. तो मल्टीपल नाउन्स होने की वजह से कंफ्यूजन हो जाती है. तो उसको एक बार देखते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं इसे, राइट? चलिए एग्जाम्पल देखिए. The team of researchers, the leading experts in their field, presented their findings at the conference. Now in this sentence, दो nouns आए हैं subject की जगह पे. The team of researchers, team और researchers. Team हो गया singular, researcher is plural, right? The leading experts in their field presented their findings at the conference. अब दो there आ रहे हैं. अब point ये है कि ये there रिसर्च को रेफर करेंगे या टीम को रेफर करेंगे, कौन सा करेक्ट है, राइट? तो अब देखिए इसमें जो मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बताया था. अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे जरूर देखिए क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट इंटरकनेक्टेड हैं. तो मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको बताया था जब सिचुएशन ये होती है ए ऑफ बी, ये सब्जेक्ट की पोजीशन पे होता है और जहां पे ए भी नाउन है बी भी नाउन है, जैसे यहां पे दिख रहा है टीम ऑफ रिसर्चर, टीम ऑफ रिसर्चर्स, राइट? तो ऐसे केस में एक्चुअल सब्जेक्ट आपका ए होता है, बी नहीं होता है. ये ऑफ बी एक मॉडिफायर होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, जिसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं. तो ए जो है वो मेरा एक्चुअल सब्जेक्ट है. तो अब यहां पे क्या है, द टीम ऑफ रिसर्चर्स. अब ये कॉमा से लेके अगले कॉमा तक ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, दिस इज अ मॉडिफायर. अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन किसके लिए होती है, जो इससे इमीडिएटली पहले नाउन आ रहा है. वो नाउन कौन है, रिसर्चर्स. तो ये इंफॉर्मेशन तो है रिसर्चर्स के बारे में. द लीडिंग एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड, कौन, रिसर्चर्स. द रिसर्चर्स आर द लीडिंग एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड. तो ये देयर तो ठीक है, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अब ये मॉडिफायर टू मॉडिफायर को अगर मैं हटा दूं, जो मेरा एक्चुअल सेंटेंस है वो क्या है, देखिए वो एक्चुअल सेंटेंस है द टीम ऑफ रिसर्चर्स. फिर इसको एक बार के लिए हटा देते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए. द टीम ऑफ रिसर्चर्स प्रेजेंटेड देयर फाइंडिंग्स एट द कॉन्फ्रेंस. ये एक्चुअल सब्जेक्ट है, सेंटेंस है. अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, टीम, राइट, ए. तो ये प्रेजेंटेड देयर फाइंडिंग किसने प्रेजेंट की है, टीम ने प्रेजेंट की है देयर इट्स फाइंडिंग्स, रिसर्चर्स ने नहीं की है, राइट? एक्चुअल सब्जेक्ट कौन है सेंटेंस का, टीम. तो टीम के लिए ये इट्स होना चाहिए, देयर नहीं होगा, राइट? सो द टीम ऑफ रिसर्चर्स प्रेजेंटेड इट्स फाइंडिंग्स एट द कॉन्फ्रेंस. दिस इज द करेक्शन. ये वाला देयर चलेगा, ठीक है? तो अंडरलाइन पार्ट में क्या हो सकता है, ये देयर की जगह पे एक जगह हो जाएगा नो चेंज, राइट? अब दूसरी जगह पे हो जाएगा इट्स, या फिर ऐसे ही कोई और ऑप्शंस. अब इसमें भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, क्यों? नॉन अंडरलाइन पार्ट में एक जगह देयर यूज हो रहा है तो उन्हें लगेगा कि देयर ही होना चाहिए क्योंकि नॉन अंडरलाइन में एक जगह देयर है तो यहां पे भी देयर. लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड वो देयर किसके लिए है और ये देयर किसके लिए है. दैट इज इंपॉर्टेंट. आई होप इट इज क्लियर. अगला एग्जांपल देख लीजिए. Now, similarly, the committee members presented their findings at the conference, but their disagreement on key issues prevented it from reaching a consensus. Correct? Again, वही problem है.
but their disagreement. अब ये देयर किसको रेफर कर रहा है? कौन है इसका एंटीसीडेंट? कमिटी मेंबर्स presented their findings at the conference, but their disagreement on the key issues prevented it. Oh, sorry, not that one. यहाँ पे प्रॉब्लम है, right? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है कमिटी मेंबर्स. I was also thinking ये तो मेंबर्स है प्लूरल एंड देयर है तो ठीक है, right? कमिटी मेंबर्स इज प्लूरल, presented their findings, their कमिटी मेंबर्स की बात कर रहा है, their disagreement ये भी इन्हीं की बात कर रहा है on key issues, prevented it कौन है? या तो कमिटी होता, कमिटी यहां पे है ही नहीं, मेरा जो सब्जेक्ट है कमिटी मेंबर्स है, सो यहां पे प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रीचिंग ए कंसेंसस. अगर पीछे कमिटी होता तो ये देयर की जगह भी लेट्स से अज्यूम करते हैं कि अगर ये मेंबर्स होता ही नहीं, द कमिटी प्रेजेंटेड, फिर यहां पे क्या होना चाहिए था? इट्स फाइंडिंग्स एट द कॉन्फ्रेंस बट इट्स डिसएग्रीमेंट ऑन की इश्यूज प्रिवेंटेड. अब यहां पे एरर इंट्रोड्यूस करना होता तो इट की जगह पे हम कर देते दे, प्रिवेंटेड देम, राइट? अभी भी एरर है, मतलब एक ये नया क्वेश्चन बन गया कि कमिटी सब्जेक्ट बना दिया लेकिन यहां पे इट्स ठीक है, यहां इट्स ठीक है, लेकिन यहां देम कर दिया. तो अब इसको क्या होगा? करेक्ट करने के लिए आपको चॉइसेस होंगी, उसमें से इट्स पिक करना है. सो दिस इज हाउ वी डू इट. चलिए और देखिए, we did this, yeah. Now look at this one, pronoun before the noun. अब कई बार क्या होगा, अभी तक जो आप देख रहे थे उसमें पहले नाउन आता है जो एंटीसीडेंट होता है, और फिर बाद में जाके सेंटेंस में कहीं प्रोनाउन आता है, और वो प्रोनाउन का एंटीसीडेंट ये नाउन हो जाता है. लेकिन कई बार क्या होता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही प्रोनाउन आ जाएगा, एंटीसीडेंट से ही पहले नाउन आएगा कहीं बाद में. तो ऐसे केस में भी आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोनाउन यूज हुआ है उसके लिए एंटीसीडेंट हो और वो मैच करे इन नंबर एंड टाइप आल्सो. नाउ कंसीडर दिस एग्जांपल. Despite being often overlooked by humans due to its small size and unassuming appearance, houseflies play a crucial role in pollination and decomposition processes. So, despite being often overlooked by humans due to its small size, whose small size? अभी तक कोई noun आया नहीं है. आगे सेंटेंस में मेरा मेन क्लॉज यहां से स्टार्ट हो रहा है. दिस इज द एंटायर पार्ट इज अ मॉडिफायर, एडिशनल इंफॉर्मेशन. द मेन क्लॉज स्टार्ट्स from here, right? Houseflies play a crucial role. अब houseflies सिंगुलर है प्लूरल है? houseflies तो प्लूरल है, पर पीछे जो इसको रेफर करने के लिए हमने प्रोनाउन या जो डिटर्मिनेंट, राइट, जो डिटर्मिनर यूज किया है, दैट इज इट्स. ये हो गया सिंगुलर, houseflies है प्लूरल. तो अभी तक ये चीज आपकी इट्स जो है वो बाद में आ रहा था, लेकिन अब पहले ही आ गया है. तो ये भी एक एरर इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रेटजी है. इस केस में भी आपको चेक करना है कि जो प्रोनाउन या डिटर्मिनर यूज हुआ है उसके लिए प्रॉपर एंटीसीडेंट होना चाहिए which matches in number as well as type, right? तो ये इट्स नहीं होना चाहिए, देयर होना चाहिए. तो एक चॉइस में आपको देयर होगा जो कि करेक्ट आंसर होगा. Look at this one. While it may appear daunting to some students at first glance, the intricate formulas and abstract concepts found in advanced calculus textbooks are essential tools for understanding the behavior of functions and their derivatives, right? तो अब देखिए, while it may appear, okay, some students at first glance, the intricate formulas and abstract concepts, and मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बताया था, एंड जो होता है वो एक एडिटिव नेचर का कंजंक्शन है, मतलब कि वो दो चीजों को मिला के प्लूरल बनाएगा. तो यहां पे मेरा सब्जेक्ट क्या है? द इंट्रिकेट फॉर्मूलाज एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स. ये पूरा सब्जेक्ट है, राइट? तो ये तो दो चीजें हैं, व्हिच मींस इट इज प्लूरल. तो क्या ये इट इस प्लूरल को रेफर कर सकते हैं? नो. मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो इट की जगह कोई प्लूरल प्रोनाउन होना चाहिए, राइट? अब ये इट की जगह लेट्स से ये दे है. That is the correction. While they may appear daunting to some students at first glance, correct? अब एक चीज और देखिए, इस टाइप की हिंट है ना जो आपको यहाँ पे अगर ये नहीं फाइंड आउट कर पाए, बहुत सारे केसेस में 70-80% केसेस में सेंटेंस में कहीं ना कहीं ऐसा हिंट जरूर होगा जो आपको बताएगा कि ये प्लूरल है. कैसे? लास्ट में जाके देखिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ फंक्शंस एंड देयर डेरिवेटिव्स. Whose derivatives?
द फॉर्मूलाज एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ये जो भी है, तो उसने खुद ही देयर यूज किया है, राइट? सेंटेंस के रिमेनिंग पार्ट में इसे रेफर कराने के लिए देयर यूज किया, तो इसका मतलब मुझे प्लूरल प्रोनाउन यूज करना है, एंड देयरफॉर दे इज द करेक्ट प्रोनाउन रेदर देन इट. सो आई होप इट इज क्लियर. पिछले एग्जाम्पल्स को देख के, इन कॉन्सेप्ट्स को देख के आपको प्रोनाउन समझ आ गया होगा. अब एक बार वापस से देख लेते हैं व्हाट ऑल वी स्टडीड. लास्ट वीडियो में हमने कई सारी चीजें की थी, लेकिन इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या कंप्लीट किया है? प्रोनाउन एम्बिग्यूटी एरर. एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए प्रोनाउंस में किसी भी टाइप की, राइट? एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए. एम्बिग्यूटी इज एन इश्यू, इज अ प्रॉब्लम. देन मिसिंग एंटीसीडेंट, कि हर प्रोनाउन का कोई ना कोई एंटीसीडेंट होना जरूरी है, एंटीसीडेंट मिस नहीं होना चाहिए, राइट? देन डिस्टेंस, ये एक एरर इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रेटेजी थी कि जितना ज्यादा डिस्टेंस क्रिएट होगा, आपका फोकस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट फाइंड आउट करने में या मैच कराने में होता ही नहीं है. तो आपको ध्यान रखना है, जब भी डिस्टेंस ज्यादा है या कहीं पे भी प्रोनाउन है, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट वेयर द एंटीसीडेंट इज. देन मल्टीपल नाउन्स बिफोर प्रोनाउन, कि एक प्रोनाउन है उससे पहले मल्टीपल नाउन्स आ गए. And then pronoun before the noun, right? Pronoun before the noun, कि noun से पहले ही pronoun आ गया. That's how you get rid of pronoun related errors in the real SAT. So I hope things are clear. Part 1 और Part 2 को मिला के we have covered almost all the rules and type of errors. इन सब को की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एंड आई थिंक आपको प्रोनाउंस में इश्यूज नहीं होंगे. लेकिन फिर भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो यूज द कमेंट बॉक्स एंड आस्क योर क्वेश्चंस. थैंक यू.